हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉय, जो कि लिखी थी रिचर्ड राइट ने। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो कि इस टाइम इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं और थर्ड ईयर में हैं, प्लस बाकी सब भी जो इस नावल को पढ़ना चाहते हैं। गाइस, ब्लैक बॉय जो है वो रिचर्ड राइट की खुद की एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि उन्होंने लिखी थी 1945 में। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारी नावल की तरफ। गाइस, अगर आप इस नावल को खोल के देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सदर्न नाइट्स। इसमें जो रिचर्ड राइट है वो हमें 4 साल का एक बच्चा दिखाया गया है जो अपनी फैमिली के साथ, मतलब कि अपने मॉम डैड, अपने भाई के साथ जो छोटा है उससे, उन सब के साथ और अपनी एक ग्रैंड मदर के साथ कहाँ रह रहा है, मिसिसिपी पे। अब जो रिचर्ड की ग्रैंड मदर है वो फर्स्ट सीन में हमें बहुत बीमार दिखाई गई है, इसलिए जो रिचर्ड की मदर है वो रिचर्ड और उसके भाई को बोलती है कि तुम चुपचाप शांति से बैठो और बिल्कुल शोर मत मचाओ। लेकिन क्या होता है, रिचर्ड जो है वो बहुत शैतान दिखाया गया है। तो रिचर्ड क्या करता है, कुछ स्ट्रॉज लेता है झाड़ू में से, और मतलब झाड़ू की तिल्ली कह सकते हो आप। तो झाड़ू की तिल्ली लेकर उनको आग लगा देता है। फिर उसको बहुत अच्छा लगता है, उनमें से जो फ्लेम निकल रही होती है वो और ज़्यादा झाड़ू की तिल्ली लगाता है और उन सबको जलाता है एक साथ। तो वो क्या करता है, इतने में उन झाड़ू की तिल्लियों को लेकर चला जाता है और एक उनके घर में एक वाइट कलर का कर्टेन होता है, उसके पास जाकर उनकी झाड़ू की तिल्लियों को लगा देता है और इतने में ही वहाँ पर आग लग जाती है। उसके बाद रिचर्ड का जो भाई है वो एकदम हैरान हो जाता है इन सब से और जाकर अपनी मम्मी को बता देता है भागता हुआ। फिर उसके बाद जो रिचर्ड है वो बाहर जाकर चिमनी के पास जाके छुप जाता है और फिर वो सुनता है कि जो उसके घर वाले हैं वो चिल्ला रहे हैं, घर के अंदर से आवाज़ आ रही है, बट वो छुपा रहता है और मतलब वो चाहता है कि जो उसकी फैमिली है वो सेफ़ रहे और मतलब उनके पास नहीं जाता बिल्कुल भी। इतने में ही क्या होता है कि रिचर्ड की जो मदर है वो वहाँ पर आ जाती है और फिर उसके फादर भी आते हैं और उसको बहुत डांटते हैं। अब रिचर्ड भागता है वहाँ से और एक जो उनके स्ट्रीट होती है वहाँ पर भागने लग जाता है, भागता रहता है। इतने में रिचर्ड की मम्मी उसे पकड़ लेती है और घर लाती है। उसके बाद जब रिचर्ड घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसको फ़ीवर हो जाता है एक्चुअली। और हमें पता चलता है कि उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे और उसकी ग्रैंड मदर थी सब सेफ़ हैं, किसी को कुछ हुआ नहीं था। लेकिन उनका जो घर है वो आधे से ज़्यादा पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब इस इंसिडेंट के बाद रिचर्ड जब भी सोने की कोशिश करता है तो उसे बहुत अजीब अजीब से हैलुसिनेशंस आते हैं और वो सो नहीं पाता काफ़ी टाइम तक इस इंसिडेंट के बाद। अब उसके बाद क्या होता है, रिचर्ड काफ़ी लंबे समय का वेट करता है और फिर उसे पता चलता है कि वो और उसकी फैमिली सब लोग कहाँ जा रहे हैं, मेम्फिस में। अब वो लोग जब मेम्फिस जाते हैं और वहाँ रहना शुरू करते हैं तो जो रिचर्ड के फादर हैं वो पूरी रात एक ड्रग स्टोर में काम करते हैं। अब क्योंकि रिचर्ड के जो फादर हैं वो रात में काम करते हैं तो दिन में जब वो घर आते हैं तो वो सो जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, रिचर्ड के फादर दिन में सो रहे होते हैं और उसकी मदर किचन में काम कर रही होती है। तो वो बच्चों को कहती है कि तुम शांति से अपने पापा को सोने दो और शोर मत मचाओ। लेकिन रिचर्ड क्या करता है, वो जब गार्डन में अपने भाई के साथ खेल रहा होता है तो उन्हें वहाँ पर एक कैट दिखाई देती है। तो रिचर्ड उसे फीड करता है, उसे खिलाता है बहुत कुछ। उतने में ही क्या होता है, उसके फादर को सारी आवाज़ें आती हैं बच्चों के डिस्टर्ब करने की। तो उसके फादर बाहर आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि चिल्लाओ मत, मुझे सोने दो। और गुस्से में वो रिचर्ड को बोल जाते हैं कि तुम यहाँ कुछ भी करो लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इतने में ही रिचर्ड के फादर जब कैट को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और वो कैट को लेकर रिचर्ड को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पता, इस कैट को यहाँ से भगा दो या इसे मार दो, इसके साथ कुछ भी करो, मतलब वो ऐसे बोलते हैं। अब जो रिचर्ड है और उसका भाई है उनको एक्चुअल मीनिंग तो पता होता है कि उनके फादर ये नहीं चाहते कि इस कैट को मार दो, बस वो ये चाहते हैं कि वो शांति से सो जाए। पर रिचर्ड जो है वो इसके अगेंस्ट चला जाता है और वो क्या करता है कि उस कैट को एक ट्री से बांध के उसको मार देता है। अब रिचर्ड के भाई को बहुत डर लग जाता है उसके इंसिडेंट से, तो वो जाता है और सब कुछ अपनी मम्मी को जाकर बता देता है कि रिचर्ड ने क्या करा है उस कैट के साथ।
अब रिचर्ड की जो मदर है वो घबराती हुई किचन से बाहर आती है और देखती है कि सच में रिचर्ड ने एक कैट को मार दिया है और अब उसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। अब रिचर्ड की मम्मी को क्योंकि बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो रिचर्ड को पकड़कर और मारते हुए लेकर जाती हैं उसके फादर के बेडरूम में। फिर उसके बाद उनकी काफ़ी डिस्कशन होती है। उसकी मदर पूछती है रिचर्ड से कि तुमने ये क्यों किया, तो रिचर्ड कह देता है कि पापा ने ही मुझे उस कैट को मारने के लिए कहा था। फिर रिचर्ड के पापा अपने पक्ष में बोलते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि मैं शांति से सो जाऊँ, मैंने तुम लोगों को ये बोला था कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। और रिचर्ड को कहते हैं कि तुम मेरा असली मतलब जानते थे कि मैं क्या चाहता हूँ, फिर भी तुमने उस कैट को मारा है। और फिर रिचर्ड के फादर भी उसे बहुत गुस्सा करते हैं इस इंसिडेंट पे और उसे मारते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो रिचर्ड की मदर होती हैं वो रिचर्ड को बोलती है कि अब तुमने इतने गलत काम किया है तो इसकी पनिशमेंट भी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तो रिचर्ड की मदर उसे बाहर लेकर आती है गार्डन में और बोलती है कि इस कैट को ज़मीन में गाड़ दो, या फिर आप कह सकते हैं दफना दो। और बोलती है कि कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलूँगी, तुम्हें उसे रिपीट करना है मेरे साथ साथ। फिर उसकी मदर जब रात होती है तो उसे वो वर्ड्स बुलवाती है, बट रिचर्ड इतना डर जाता है और घबरा जाता है कि वो अपने रूम में जाके बहुत रोता है। गाइज़, इस इंसिडेंट के बाद हमें ये पता चलता है कि जो अब रिचर्ड है वो हमें नेक्स्ट सीन पर लेकर जाता है और बताता है कि अब उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो वो अपनी मम्मी से खाना मांगता है। पर जो रिचर्ड की मदर है वो उनको बताती है कि उनके जो फादर हैं वो अब नहीं है उनके साथ, उनके फादर ने उनको छोड़ दिया है, उनकी फैमिली को अबैंडन कर दिया है। इस वजह से उसकी मदर के पास कुछ है नहीं बच्चों को खिलाने के लिए। तो रिचर्ड की मदर बोलती है कि तुम्हें खिलाने के लिए या तुम्हारा पेट पालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। तो रिचर्ड की मम्मी उन्हें बताती है कि वो थोड़े दिन में ही जॉब शुरू कर देंगी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो रिचर्ड की मदर होती है वो कुक की जॉब शुरू कर देती हैं, खाना बनाती हैं वो एक इंग्लिश मैन के अंडर। अब क्या होता है कि रिचर्ड की मदर तो जॉब पर जाती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती हैं। तो वो एक दिन जब घर पे होती हैं तो रिचर्ड को कहती है कि जाओ, तुम कुछ ग्रॉसरी का सामान मैं तुमको दे रही हूँ तो तुम जाकर वो ले आओ। तो रिचर्ड को एक लिस्ट पकड़ाती है और कुछ पैसे देती है हाथ में। उससे पहले भी वो रिचर्ड को लेके गई होती हैं कई बार अपने साथ ग्रॉसरी पे, तो इस बार इसीलिए वो उसे अकेले भेज देती हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि जो उनकी नेबर में काफ़ी सारे यंग बॉयज़ होते हैं वो रिचर्ड को घेर लेते हैं, उसके पैसे ले लेते हैं, उसकी जो फूड बास्केट होती है उसे चोरी कर लेते हैं और रिचर्ड को मार पीट कर वापस घर भेज देते हैं। अब क्या होता है कि रिचर्ड की मदर जो है वो उसे रिचर्ड को बोल देती है कि अगर तुम ग्रॉसरी ख़रीद के नहीं लाए तो मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूँगी। अब अगली बार जब रिचर्ड जाता है बाहर तो उसकी मम्मी उसे और पैसे देती हैं, वापस से एक बास्केट देती हैं और साथ में उसे एक स्टिक देती है और कहती है कि अगर तुम्हें अब कोई भी मारने आए तो तुम इस डंडी से उसको मार आना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूँगी। तो पहले तो रिचर्ड काफ़ी घबरा जाता है, बट फिर उसके बाद उसको लगता है कि मम्मी की मार खाने से अच्छा तो यही है कि मैं जाके उन लड़कों को पीटाऊँ। तो जब रिचर्ड जा रहा होता है अपने रास्ते पे तो उसे दोबारा से वही लड़के दिखते हैं। तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, डर के वापस भाग आए। पर वो हिम्मत जुटाकर उन लड़कों को मार देता है और वहाँ से आगे चला जाता है। अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिचर्ड की मदर एक जॉब कर रही थी एक वाइट मैन के अंडर। तो एक बार क्या होता है कि जो रिचर्ड की मदर होती हैं वो रिचर्ड को अपने साथ ले जाती हैं। तो वहाँ पर रिचर्ड जो है वो देखता है काफ़ी सारे लोगों को जो वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और जिनको उसकी मदर सर्व कर रही होती है। तो वो खाने को देखकर इतना ज़्यादा खुश होता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है, पर उसको पता होता है कि ये खाना एक्चुअली में उसके लिए नहीं है। अब जहाँ उसकी मम्मी कुक का काम कर रही होती है उसके पास ही एक बार होता है जो कि बुक में सैलून के नाम से लिखा हुआ है। तो उस बार में काफ़ी सारे लोग बैठकर ड्रिंक करते हैं। और एक बार क्या होता है, रिचर्ड वहाँ पर जाता है। पहले तो वो कई बार बाहर से ही उस बार को देखता है और लोगों को देखता है कि वो जा रहे हैं, वुमेन्स ने ड्रेसेस पहनी हुई हैं, वो लोग ड्रिंक हैं, बिल्कुल जो आदमी है वो भी ड्रंक है एकदम। और कई बार रिचर्ड जो है उनको झाँक-झाँक कर उनकी विंडो से या फिर उनके डोर से झाँक-झाँक कर उन लोगों को देखता है ड्रिंक करते हुए। तो एक बार क्या होता है कि उनमें से एक आदमी उसको इनवाइट कर लेता है अंदर, तो रिचर्ड अंदर आता है, काफ़ी सारे लोगों को वहाँ बैठा हुआ देखता है। अब
रिचर्ड जो है वहाँ पर एक आदमी से मिलता है, जो आदमी उसे फ़ोर्स करता है, मतलब फ़ोर्स करके उसे ड्रिंक कराता है अल्कोहल। तो रिचर्ड पी लेता है। अब काफ़ी घबरा जाता है वो। उसके बाद क्या होता है, जब वो ड्रिंक कर लेता है तो वहाँ पर जो वुमेन होती हैं और जो मेन होते हैं वो हंसने लग जाते हैं। फिर जो मेन होते हैं वो कहते हैं रिचर्ड को कि तुम जाओ और ऐसे ऐसे इस वुमेन को ये बोल कर आओ। तो काफ़ी अब्यूज़िव लैंग्वेजेस वो यूज़ करते हैं। पर रिचर्ड जो है वो एक बच्चा होता है, उसे इन सब चीज़ों की अक्ल नहीं होती। तो रिचर्ड जो जैसा कहता है उसको वैसा जाकर बोल आता है। उस उसके बाद कई वुमेन वहाँ पर बोलती भी हैं कि नहीं ये सही नहीं है, वो बच्चा है, उसके साथ ऐसा मत करो। बट जो वहाँ के जो मेल्स दिखाए हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। वो बस बच्चे का यूज़ करते हैं, उसको ये सब बुलवाते हैं पिलाकर और उसको थोड़े से पैसे दे देते हैं। अब एक बार क्या होता है कि जब रिचर्ड घर आता है तो उसकी मम्मी उसको पता चल जाता है कि इसने पी रखी है। तो उसकी मम्मी उसे काफ़ी गुस्सा होती हैं इस बात पर। और फिर वो डिसाइड करती है कि ये बेहतर होगा कि या तो मैं अपने बच्चों को घर छोड़ दूँ या किसी उनकी आंट के पास या फिर उन्हें स्कूल भेज दूँ। तो फिर क्या होता है, अब उसकी मदर जॉब करती हैं और उनके पास सिंगल वुमेन है वो, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो रिचर्ड जो है वो घर पे ही रहता है। अब एक बार क्या होता है कि जो रिचर्ड की मदर होती है उन्होंने कोल ऑर्डर कर रखा होता है घर के लिए, जो उनको फायरवर्क में ज़रूरत होती है उस चीज़ की। तो वो उसकी मदर जब बाहर जाती हैं तो रिचर्ड को बोल के जाती हैं कि डिलीवरी मैन आएगा और कोल देगा तो तुम उसे पैसे वैसे दे देना। तो अब रिचर्ड जो है वो बिल्कुल गरीब है, भूखा भी है और अनएजुकेटेड है, हमें ये सब कुछ पता है। तो मेन बात यहाँ आती है कि जब वो अनएजुकेटेड है तो वो कैसे अपने पैसों का एक्सचेंज करेगा डिलीवरी मैन से। तो अब क्या होता है कि वो डिलीवरी मैन यहाँ पर आता है इनके घर में और जब रिचर्ड उसको पैसे देता है तो इन रिटर्न जब डिलीवरी मैन उसको पैसे वापस करता है तो उससे पूछता है कि बताओ कितने पैसे बने। तो रिचर्ड के पास कोई जवाब नहीं होता। अब जो डिलीवरी मैन होता है वो इतना अच्छा दिखाया है कि वो रिचर्ड को बताता है जेन्युइनली कि तुम्हारे कितने पैसे बने, उसको उसके उतने पैसे वापस करता है और उसके बाद 2 घंटे वहीं पर रहकर उसे 1 से 100 तक पूरी काउंटिंग सिखाता है। अब रिचर्ड जो है वो हमारे साथ एक इंसिडेंट डिस्कस करता है जिसमें वो बताता है कि वो एक वाइट मैन को मारता हुआ देखता है, ब्लैक बच्चे को, ब्लैक चाइल्ड को वो मार रहा होता है एक वाइट मैन। तो वो अपनी मदर से पूछता है कि ये उसको ऐसा क्यों मार रहा है। तो रिचर्ड को पहले लगता है कि शायद जैसे उसके फादर हैं वैसे ही वो जो वाइट मैन है वो ब्लैक चाइल्ड का फादर है। बट उसकी मदर कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी में। पर वहाँ पर हो रही रेसिज्म को रिचर्ड समझ नहीं पाता बिल्कुल भी। उसके बाद जब रिचर्ड अपनी मदर से बार बार पूछता है तो उसकी मदर भी उसे कोई जवाब नहीं देती है और कह देती है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आएगा, और उसे अंदर ले जाती है घर में। अब आगे क्या होता है, रिचर्ड जब 6 साल का हो जाता है तो उसकी मदर उसको स्कूल भेजती हैं। तो रिचर्ड अब स्कूल जाने लगता है। उसकी मदर किसी कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा कर कर उसकी स्कूल की फ़ीस भरती है, उसकी यूनिफ़ॉर्म ख़रीदती है। पर रिचर्ड जब अपने पहले दिन स्कूल जाता है तो वो काफ़ी सारे स्लैंग वर्ड सीख जाता है वहाँ से। तो उसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में और भी पता चलता है। उसे वहाँ पर उसकी टीचर बोलती है कि रीड करो, पर वो नहीं कर पाता, तो उसे बहुत एम्बैरेसमेंट भी फ़ील होती है। उसके बाद जब वो स्कूल में वहाँ पर अपने ग्राउंड में जाता है तो उसे काफ़ी उससे बड़े ओल्डर चिल्ड्रन मिलते हैं। तो वो लोग भी काफ़ी अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं और ऐसी टर्म्स जो कि उसने उस टाइम सैलून में सुनी थी। तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो कितनी गलत बातें वहाँ पर बोलता था उन लोगों के साथ में। फिर अब जब वो स्लैंग वर्ड सीखता है, वो एक 4 लेटर वर्ड होता है। तो जब रिचर्ड घर पर आता है तो वो स्लैंग वर्ड्स को अपनी कॉलोनी में जाता है और जितने भी घर होते हैं ना उनके उधर लिख आता है। फिर वहाँ पर एक वुमेन होती है जो रिचर्ड को पकड़ लेती है और फिर उसको घर लाकर बोलती है उसकी मदर को कि देखो तुम्हारे बेटे ने क्या काम करा। फिर रिचर्ड की मदर काफ़ी नाराज़ होती है रिचर्ड से और उससे गुस्से में बोलती है कि चलो टॉवल उठाओ, एक बकेट उठाओ जिसमें पानी होता है, और ये सारा जो तुमने गंद लिखा है इन सबको इरेज़ कर कर आओ।
अब ये सब होने के बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो रिचर्ड की मदर होती है, हमें पता ही है कि वो बच्चों के साथ अकेली रह रही है, तो वो एक, जब उनके फादर नहीं होते तो वो एक प्रीचर को बुलाती है लोकल चर्च में से और उनके साथ डिनर करती है। वो बहुत फ्रेंडली होते हैं रिचर्ड की मदर के साथ। अब जो प्रीचर हैं जब वो आते हैं तो वो बैठकर वहाँ पर उनके साथ चिकन खाते हैं और काफ़ी सारी बातें होती हैं उनके बीच में। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि रिचर्ड की मदर जो है वो कोर्ट जाती है, रिचर्ड और उसकी भाई के साथ। उसके बाद वहाँ पर रिचर्ड जो है वो अपने फादर को भी देखता है और रिचर्ड की मदर को देखता है कि वो वहाँ पर रो रही है, और वहाँ पर वो रिचर्ड की मदर जो कोर्ट का जज होता है उनसे डिमांड करती है कि वो चाहती है कि जो रिचर्ड के फादर है वो उनके बच्चों को सपोर्ट करें, उनको पैसे दें, क्योंकि एक्चुअली में उनका डाइवोर्स का केस चल रहा होता है। अब आगे क्या होता है कि जो रिचर्ड की मदर होती है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती ज़्यादा। तो इस वजह से रिचर्ड की मदर जो है वो रिचर्ड को और उसके छोटे भाई को दोनों को एक लोकल ऑर्फनेज में एडमिट कर देती है, मतलब छोड़ आती है आप कह सकते हो, जहाँ पर जो मिस साइमन होती है वो उन बच्चों का ख्याल रखती है। अब वहाँ पर रिचर्ड हमें ऑर्फनेज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताता है और बताता है कि वो अपनी मदर को कितना मिस कर रहा है। और रिचर्ड हमें ये भी बताता है कि जो मिस साइमन है वो रिचर्ड को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, और एक बार तो वो उससे ये भी कह देती है कि अगर तुम्हारी मदर ने तुम्हें छोड़ दिया तो अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँ तो चलोगे। पर रिचर्ड उनके साथ जाने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि उसे बस उसकी मदर चाहिए। अब रिचर्ड जब अपनी मदर के पास नहीं होता तो उसे काफ़ी बुरा फ़ील होने लग जाता है, तो रिचर्ड एक बार क्या करता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और उस टाइम रात होती है और वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते उसको वहाँ के रास्ते तो पता नहीं होते, तो वो एक पुलिस स्टेशन के पास जाकर पहुँचता है, पुलिस के पास। तो वहाँ पर जो वो पुलिस होती है वो उससे पूछती है बच्चों से कि तुम कौन हो, कहाँ से हो। तो पहले तो रिचर्ड मना कर देता है कुछ भी बताने से, बट फिर वो सब कुछ सच बता देता है। और उसके बाद जो वाइट पुलिसमैन होता है वो रिचर्ड को वापस लेकर मिस साइमन के पास छोड़ देता है। उसके बाद एक बार रिचर्ड की मदर उनसे मिलने भी आती है, तब रिचर्ड उससे पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया। तो रिचर्ड की मम्मी उसे सब कुछ सच बता देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपने पापा से कुछ पैसे मांगने पड़ेंगे ताकि मैं तुम्हें खिला सकूँ और हम यहाँ से निकल सकें। और अब रिचर्ड के पास सिर्फ यही चॉइस बचती है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो वो अपने फादर से पैसे मांगे। तो एक बार क्या होता है, रिचर्ड की मदर रिचर्ड को लेकर उसके पापा के पास जाती हैं, जहाँ पर उसके पास फादर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कह सकते हैं आप, या किसी स्ट्रेंज वुमन के साथ बैठे हुए होते हैं। अब वहाँ पर जाकर रिचर्ड अपने फादर को जब उस स्ट्रेंज वुमन के साथ देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद रिचर्ड के फादर ये डिमांड करते हैं कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, बट रिचर्ड मना कर देता है अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए। फिर उसके बाद कि वो यहाँ नहीं रहेगा अपने फादर के साथ। फिर उसके बाद रिचर्ड के जो फादर हैं उनसे थोड़े से पैसे दे देते हैं, लेकिन उसकी मदर बोलती है कि तुम जो दे रहे हो वो सोचो कि तुम अपने बच्चों के लिए दे रहे हो, ये मेरे लिए नहीं दे रहे। बट उसके फादर उसकी मदर को अब्यूज़ कर देते हैं और उसकी मदर वहाँ से चली जाती है, मतलब काफ़ी हंसते हैं उनके ऊपर, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते बिल्कुल भी। फिर उसकी मदर वहाँ से रिचर्ड को लेकर चली जाती है। अब इसके बाद रिचर्ड इस चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म करते हुए ये बोलता है कि अब वो अपने फादर को 25 साल बाद जैसा देखता है वैसा, मतलब उनका पूरा डिस्क्रिप्शन बताता है। रिचर्ड बोलता है कि जो उसके फादर हैं वो एक फार्म में सर्वेंट हैं, मतलब शेयर क्रॉपर हैं, और वो बताता है कि उसके फादर बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं हैं। इवन जैसा उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस था, मतलब जैसे वो देखने में थे, अब तो वो वैसे भी नहीं हैं और बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल गरीब हो चुके हैं। जैसे कि उसके फादर पहले उन बच्चों पर या उसकी मदर पर हंसते थे, या फिर उनकी